अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरो? अरे कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ दादा तेरी के। ई देखिए ई देखिए, चद्दर तान के सोए हुए हैं। ऐसे मिलेगा नौकरी? है नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है सीना ठोक पढ़ाई करके। लेकिन पढ़ाई सही दिशा में होना चाहिए, सही प्लान के साथ। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता। खाली सोचा, फॉर्म भर दिया, तैयारी में लग गया। कैसे तैयारी में लगे? किस दिशा में पढ़ रहे हैं? जाना इधर, जा रहे हैं इधर। हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? बिना प्लान का सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते हैं। पहले प्लान बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज की कैसे पढ़ेंगे। तो 90 दिन का प्लान। और घबराइए मत, अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? पूरा दोष है भर्ती बोर्ड, आई ससुर का नाती कोर्ट का। क्योंकि जो पिछला वाला रिजल्ट नहीं अभी तक आया है। जज साहब गोवा में छुट्टी मना रहे हैं बोले हैं अभी रोक दिए हैं। जानते हैं ना केस हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जज बोले हैं बोले छुट्टी मना लेते हैं और तब देंगे हम आप लोगों का रिजल्ट पर फैसला कि कब रिजल्ट आना है। छी 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 छी, शर्म करो जज साहब, शर्म करो। 1,08,00,000 का भविष्य आधार में लटका के गए हो आप। आस लगाए हुए 1,08,00,000 छात्र। अरे बोल दो ना हुआ कि नहीं हुआ। तो बेचारा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जीवन में आगे तरह जाके अपन आगे तैयारी करेगा। फिर फॉर्म भरा है, फिर आगे तैयारी करेगा। बेचारा आगे भी तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो जब साहब छुट्टी मना रहे हैं, कोई कहने वाला है मार मार के इन लोगों को ठीक कर देना चाहिए। तभी रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एग्जाम नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 90-100 दिन का टाइम है अभी, और गर्दा उड़ा सकते हैं, एक सीट पक्की कर सकते हैं। खाली मैं जो कहता हूं वो करिए। कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं एक सीट आपकी है। मैं जो कहूंगा खाली वो करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए पूरा बात मैं समझाऊंगा, पूरी बात समझना, टाइम देना। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, टाइम देना 8-10 मिनट। ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता है कि मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस आना है, ये तो आपको पता है। सबसे पहले देखिए हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग नेचर होता है। कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग पेपर होता है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग पेपर होता है। यानी कि कितना भी पढ़ेंगे तो उसमें मार्क्स से नहीं उठेगा। पहले आप ये जानिए। देखिए आपका मैथ 25 क्वेश्चंस आने हैं मैथ के, आपको पता है। प्लस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, ये भी आपको पता है। भैया अगर नौकरी लेनी है ना, इन दो पेपर को ना धज्जी उड़ा दो, मैथ और रीजनिंग को। यही ससुरा आपको नौकरी दिलाएगा। ये 55 क्वेश्चन है, 55 मार्क्स का है। ये स्कोरिंग पेपर है। देखिए आप अगर इसको एक बार सिस्टम से पढ़ लिए ना, एक एक क्वेश्चन को ठोक के आ सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन पूछना है। खाली आपको इसको सही ढंग से पढ़ना है पहले। अब आपकी बात है जीके और जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस। 20 और 25 45 क्वेश्चन इसके आने हैं। भैया इस ससुर का नाती बहुत खतरनाक है। इस सोनम बेवफा है, पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, ये कभी भी धोखा दे जाएगा। कितना भी पढ़िएगा ना कि कम है, कितना भी आप पढ़ेंगे ये कम है। आप 45 का 45 क्वेश्चन ठोक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा कौन जानता है? कितना करंट अफेयर पढ़िएगा, कितना हिस्ट्री पढ़िएगा, कितना फिजिक्स पढ़िएगा। बुद्धि से काम करिए। तो ये बोला हूं सही तरीके से पढ़ना, पहले नेचर जान लीजिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, पढ़ना हर पेपर को है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए, मेंटली आप पहले से ही तैयार रहिए कि भैया इसको कितना भी पढ़ लेंगे, ससुर का नाती, ये पड़ोसन की बीवी है, ये पड़ोसन धोखा देगी। मैक्सिमम 30 से 32 क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि इसका सिलेबस से फिक्स है। इसमें एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो आते हुए क्वेश्चन में ऑप्शन टिक गलत कर देंगे, बात अलग है। लेकिन इसको एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे? अब आपको पहले देखिए, ध्यान सुनना है। आप पहले अपना लेवल जज करो, आपका लेवल क्या है, आपका मैथ का लेवल क्या। अगर मान लीजिए आपके मैथ का लेवल बहुत खराब है, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं हूं ना, पढ़ा बता भी रहा हूं और पढ़ाऊंगा भी। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, तो पहले आप बेसिक मैथ सीखो। पहले आप बेसिक मैथ सीखो, प्लस माइनस, पॉइंट तोड़ना, रूट तोड़ना। इसको एक हफ्ता दोगे ना धज्जी उड़ जाएगा। बेसिक मैथ बहुत बड़ा है, मैं पढ़ाया हूं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप डी का बेसिक मैथ पढ़ाया हूं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, दिल खुश हो जाएगा।
तो जाइए तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक मैथ पहले अच्छा कर लीजिए, उसके बाद बेसिक मैथ अच्छा हो गया तब आप पढ़िए नंबर सिस्टम एनएसएस। ग्रुप डी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद पढ़िए अर्थमेटिक अंकगणित, उसके बाद पढ़िए लास्ट में एडवांस मैथ। सिस्टम से पढ़िए, मैथ कनेक्टेड होता है, कहीं कहीं से पढ़ेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, लेकिन पढ़िएगा उसको भी सिस्टम से। 24 से 25 चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, एक एक चैप्टर को एकदम चाट जाइए। इजी सेक्शन में आता है, 2 ये 3-4 गो चैप्टर आपको परेशान करेगा, उसमें करेगा तो करेगा। सिस्टम से पढ़ना है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। करंट अफेयर भी मत पढ़िएगा, ध्यान रहे। करंट अफेयर जब एग्जाम का मात्र 20 से 25 दिन बचेगा तब मैं आपको एक बुक बताऊंगा। अभी आप करंट अफेयर कहीं मत पढ़िए। बहुत सारे टीचर को देखता हूं कहता डेली करंट अफेयर, रोजाना करंट अफेयर पढ़े, आपका वो भविष्य बर्बाद करता है। वो जो घंटा आप टाइम देते हो ना उस टीचर को, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक बुक आती है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में 25-30 दिन का जब टाइम बनेगा, एक पब्लिकेशन है, वो पूरे साल भर का आपको 40 पेज में करंट अफेयर बना के आपको दे देगा। लास्ट में पढ़िएगा, बुद्धि से काम करिए, समझ गए ना। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से किया जाता है, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। जीके ये सब क्या है, और आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, सिस्टम से। अब जीके और जीएस है, एकदम सिस्टम से पढ़िए एक एक चीज को। अभी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट इस सब पे फोकस मत करिए, आता है नहीं है, आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट बना रहे हैं, वो कहां से आएगा, माथा लगाइए। तो पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट तो तभी बनेगा ना जब आप पढ़े होंगे सिस्टम से, कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा, उसकी क्या टेंशन लेना है, ये पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप सिस्टम से और रूटीन बना लीजिएगा, मैं बताता हूं, रोजाना 5 घंटा दे दीजिए, 5 से 6 घंटा, ज्यादा मत दीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को, 2 से 2.5 घंटा मैथ को, और 2 से 2.5 घंटा जीके जीएस को। अगर गर्दा नहीं उड़ा के आगे ना, मेरा नाम रितेश झा नहीं, नाम बदल देना आना पेपर देने के बाद, जब नहीं हो तो। खाली मैं जो कहा हूं वो करना, थोड़ा जज्बा, जुनून, जोश, दीवानगी, पागलपन दिखाना। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप पहले मेरे यूट्यूब, हाँ ये नहीं कि डायरेक्ट आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट आप जाके मेरा बैच ज्वाइन कर कहेंगे सर आके बैच कर रहे हैं जो, ना ना ना। आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैंने ग्रुप डी के मैथ को धज्जी उड़ाया हूं, कई तरह के सीरीज चलाया, आप वहां देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पूरा कंप्लीट 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना है, एक पूरा कोर्स ग्रुप डी मैथ का बैच लेना है, तो आप एक बार मुझसे लीजिए। कोई जमीन जवाब जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, मात्र 250 रुपये का बैच है, गारंटी देता हूं। कहता हूं अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, पूरा आर पार है, ये ग्रुप डी का ही मेरा टारगेट बैच है। नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक एकदम एडवांस मैथ आर पार, मात्र 249 मिलेगा। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, बैच लिए निश्चिंत हो जाए, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, आप पेड कोर्स पर चले जाएंगे, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप फोल्डर दिख जाएगा रेलवे वाला, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा मेरा प्लान 90 दिन का कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।